आज तक। कन्हैया की पेशी के दौरान दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जबरदस्त बवाल। वकीलों ने मीडिया कर्मियों और कन्हैया के समर्थकों के साथ की धक्का मुक्की। वकीलों ने कोर्ट परिसर में जमकर की नारेबाजी। जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन ने लगाया शिक्षकों से बदसलूकी का आरोप। अदालत के बाहर कन्हैया के समर्थक एक युवक को पीटते हुए कैमरे में कैद हुए। बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा बाद में कहा युवक को सिर्फ दौड़ाया था। 2 दिन और बढ़ाई गई कन्हैया कुमार की पुलिस हिरासत। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने में हुई थी गिरफ्तारी। कन्हैया की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का बड़ा बयान। कहा कन्हैया ने लगाए थे भारत विरोधी नारे। जेएनयू के वीसी दफ्तर के सामने छात्रों का प्रदर्शन। देश विरोधी नारे लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग। जेएनयू छात्रों के विवाद में कूदे। मुनीरका के स्थानीय लोग भारत विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ यूनिवर्सिटी गेट पर किया प्रदर्शन। जेएनयू विवाद में एबीवीपी ने जारी किया वीडियो। कैंपस में अफजल के समर्थन में भारत विरोधी नारे लगाते हुए दिखे प्रदर्शनकारी। जेएनयू जांच समिति के सामने पेश नहीं होंगे। नारेबाजी में आरोपी बनाए गए 8 छात्र जांच समिति की निष्पक्षता पर उठाई उंगली। कन्हैया कुमार के समर्थन में उनके गृह जिले बेगूसराय में प्रदर्शन। समर्थकों ने केंद्र के खिलाफ की नारेबाजी। जेएनयू विवाद में कूदे बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह। कहा देश विरोधी हरकतों को सहन नहीं करेंगे। देश विरोधियों का समर्थन के लिए अमित शाह ने की सोनिया और राहुल से माफी की मांग। पूछा क्या देश का एक और बंटवारा चाहती है कांग्रेस। अमित शाह को कांग्रेस का जवाब। कहा कांग्रेस ने देश को अपना खून दिया है। बढ़ते विवाद के बीच कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आतंकवादी अफजल गुरु को अफजल गुरु जी कहा। बाद में सुधारी अपनी गलती। जेएनयू विवाद में कूदा आतंकी हाफिज सईद। कहा उसका इससे कोई लेना देना नहीं। स्नैपडील की एग्जीक्यूटिव दीप्ति सरना अपहरण केस में सनसनीखेज खुलासा। एक तरफा प्रेम में आरोपी ने रची थी साजिश। पुलिस ने किडनैपिंग के सरखाना को बताया डर। फिल्म के शाहरुख खान जैसा 1.5 साल से कर रहा था दीप्ति का पीछा। दीप्ति केस में गाजियाबाद पुलिस ने मुख्य आरोपी देवेंद्र समेत 5 को किया गिरफ्तार। अपहरण में इस्तेमाल स्विफ्ट कार भी बरामद। साजिश को अंजाम देने के लिए आरोपी ने खरीदे थे 2 ऑटो रिक्शा। अपने दोस्तों को भी झांसा देकर साजिश में किया था शामिल। पुराना हिस्ट्री शीटर 20,000 का इनामी बदमाश देवेंद्र हिटलर और चंगेज खान की जीवनी से था प्रभावित। शांतिपूर्ण बजट सत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की कवायद। कल बुलाई बड़े दल के नेताओं की बैठक। 22 फरवरी को वाराणसी दौरे में संत रविदास मंदिर में मत्था टेकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने मंदिर की व्यवस्था का लिया जायजा। असम में बीजेपी आरएसएस पर राहुल गांधी का हमला। कहा देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहा है संघ। लोकसभा में नेता विपक्ष से जुड़ी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज। अदालत ने कहा विपक्षी दल ही कर सकते हैं ऐसी मांग, किसी और को ये अधिकार नहीं। जेएनयू विवाद में कल देशव्यापी प्रदर्शन करेगा बजरंग दल। जेएनयू गेट पर दोपहर 12 बजे होगा प्रदर्शन। मेक इन इंडिया वीक का दिखा असर। महाराष्ट्र को मिला 6 लाख करोड़ के निवेश का भरोसा। मेक इन इंडिया वीक में उद्धव फडणवीस के बीच खत्म हुई खटास। सेल्फी लेते नजर आए दोनों नेता। उद्धव ठाकरे ने छेड़ा मराठी मानुष का नारा। कहा मुंबई के युवाओं को रोजगार मिलेगा तभी मिशन होगा कामयाब। मेक इन इंडिया इवेंट में बोले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। देश को मिलिट्री सुपर पावर बनाने के लिए यह प्रयोग है अच्छा। वाराणसी देश के सबसे गंदे शहरों में स्वच्छता पर
शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने रखी सर्वे रिपोर्ट। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। केरल और पश्चिम बंगाल से बोगस वोटरों को हटाने की मांग की। बजट से पहले वित्त मंत्री का तोहफा, नॉन टैक्स रिसीट पोर्टल किया लॉन्च। आरजेडी के विधायक राज वल्लभ यादव के खिलाफ अदालत का खैर जमानती वारंट। विधायक पर रेप का आरोप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया भरोसा, विधायक के खिलाफ होगा स्पीडी ट्रायल। बिहार के हर इलाके में कल होगी विधानसभा उपचुनाव के वोटों की गिनती। शनिवार को हुआ था उपचुनाव। सियाचिन के अवलांच में शहीद मद्रास रेजिमेंट के 9 जवानों के पार्थिव शव दिल्ली लाए गए। एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि। खराब मौसम की वजह से शव लाने में हुई देरी। जवानों के पैतृक गांवों के लिए भेजे गए उनके शरीर। हैदराबाद पहुंचा सिपाही मुश्ताक अहमद का पार्थिव शरीर। कुर्नूल जिले के पानपल्ले में मुश्ताक का होगा अंतिम संस्कार। सियाचिन में शहीद सिपाही महेश और राममूर्ति का पार्थिव शरीर बेंगलुरु पहुंचा। कल होगा अंतिम संस्कार। कुपवाड़ा में शहीद नायक शंकर शिंदे का नासिक के भायल गांव में हुआ अंतिम संस्कार। शिवसेना ने शिंदे के परिवार को 5 लाख रुपए देने का किया ऐलान। विश्व भारती के कुलपति सुशांत दास दत्ता गुप्ता को हटाने पर राष्ट्रपति की मोहर। प्रोफेसर योगेश त्यागी होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए कुलपति। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किया ऐलान। बदजुबानी पर फंसे हरियाणा के मंत्री कृष्ण बेदी। यमुनानगर जिला सचिवालय में बैठक के दौरान निगम के एक अधिकारी को गाली देने का लगा आरोप। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बिजावर में कबड्डी कैंप के दौरान खिलाड़ियों में भिड़ंत, जमकर लात घूंसे चले। अंपायर के एक फैसले को लेकर शुरू हुआ था विवाद। बिजावर के बीजेपी विधायक पुष्पेंद्र पाठक ने किया था आयोजन। हेलीकॉप्टर से लखनऊ से बरेली पहुंचा एमएलसी का टिकट। एसपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी का अथॉरिटी लेटर लेकर पहुंचे सीएम के ओएसडी। देवरिया में एमएलसी चुनाव के लिए जेल में बंद अजीत शाही ने भरा पर्चा। शाही पर 23 आपराधिक मामले। मिर्जापुर में एमएलसी चुनाव में 2 बाहुबलियों का मुकाबला। बीएसपी और एसपी के बीच नाक की लड़ाई। जोधपुर में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा के काफिले की चपेट में आए 2 बाइक सवार घायल होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। झालावाड़ में न्यायिक कर्मचारियों ने शेट्टी आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग को लेकर की हड़ताल। बंद रहा कोर्ट। दिल्ली के हरिनगर में जल बोर्ड के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। खोदी गई सड़क ठीक न करने से गुस्से में हैं यहां के लोग। दिल्ली में गार्ड की संदिग्ध मौत पर हंगामा। 1 दर्जन से ज्यादा बसों में तोड़फोड़। आज तक ने किया केजरीवाल सरकार के पॉलीक्लिनिक का रियलिटी चेक। ज्यादातर क्लिनिक्स में इलाज की सुविधाओं का दिखा अभाव। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में सड़ी गली स्थिति में घर में मिली लाश। अमेरिकी दूतावास का था यह कर्मचारी। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में 5 महिला चोरों का धावा। सीसीटीवी कैमरे में दर्ज वारदात। यूपी के फैजाबाद के कबाड़ गोदाम में ब्लास्ट। 2 लोगों की मौत, 2 जख्मी। कानपुर में एक गोदाम में लगी भीषण आग। आग में एक मजदूर झुलसा, लाखों का हुआ नुकसान। लखीमपुर खीरी के निगासन इलाके में एटीएम मशीन को गैस कटर से काटने की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हरदोई में ट्रेन का डीजल पाइप टूटने से मची लूट। लोगों ने बाल्टी बोतल ड्रम में भरा डीजल। पूर्व विधायक राणा किंगर सिंह के बेटे पर बस्ती जिला अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट का आरोप। विरोध में डॉक्टरों ने 4 घंटे तक इमरजेंसी सेवा को बंद रखा। मेरठ में छेड़खानी करने वाले आशिक की हुई धुनाई। लड़की की दिलेरी से पकड़ा गया आरोपी। भीड़ ने मुंह भी काला किया। भीलवाड़ा में पीने के पानी का गंभीर संकट। महिलाओं ने मटका फोड़कर किया अपना विरोध प्रदर्शन। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स के चालकों का धरती पकड़ आंदोलन। न्यूनतम मजदूरी को लेकर 35 दिनों से जारी है यह विरोध। गिरिडीह में ट्रक की चपेट में आकर 11 लोगों की मौत। जीटी रोड पर सरस्वती की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हुआ यह हादसा। कोल्हापुर में पेड़ से टकराई बस। ड्राइवर की मौत, 30 मुसाफिर हुए घायल। कोलकाता के बेलघारिया एक्सप्रेसवे हादसे पर हंगामा। गुस्से में लोगों ने पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी।
बेकाबू ट्रक ने 3 बच्चों को कुचल दिया था। 2 बच्चों की मौत हो गई, एक बच्चा अस्पताल में भर्ती है। आसनसोल में हॉकर्स का प्रदर्शन, रेलवे कैंपस में सामान बेचने की मांगी इजाजत। 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस के नेता पर अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से किया हमला, अस्पताल में स्थिति गंभीर। जलपाईगुड़ी में बिजली का करंट लगने से हाथी की मौत, टीएमसी के लोकल नेता पर अवैध तार लगाने का है आरोप। रोहतक में जाट आरक्षण की मांग पर प्रदर्शन, रोकी गई ट्रेन, दिल्ली रोहतक रेलवे रूट किया जैम। पठानकोट में दुकानदारों ने किया प्रदर्शन, आरोपों के अनुसार एयरबेस पर आतंकवादी हमले के बाद सेना ने सुरक्षा के मद्देनजर 17 दुकानों पर कर लिया है कब्जा। कवर्धा में बीजेपी सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, धान का समर्थन मूल्य न बढ़ाने से नाराज हैं किसान। गुड़गांव में एक हौजरी यूनिट में लगी आग, लाखों का हुआ है नुकसान। फरीदाबाद में एक शख्स को कार से कुचलने की वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस को सफेद कार और आरोपी की तलाश। तमिलनाडु में 68 लाख पेड़ लगाए जाने का ऐलान, मुख्यमंत्री जयललिता ने बरगद का पेड़ लगाकर की अभियान की शुरुआत। शिमला में महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। हिमाचल के राचौला इलाके में सालाना महोत्सव का आयोजन, पारंपरिक पूजा की दिखी अनोखी तस्वीर। मेरठ के फैज आम इंटर कॉलेज में जमीयत उलमा हिंद का कार्यक्रम, कई मजहबों के धर्मगुरुओं ने लिया हिस्सा। उत्तराखंड के गंगोत्री में भारी बर्फबारी से रास्तों पर जमी बर्फ की मोटी परत, प्रशासन रास्ता साफ करने में जुटा। शिरडी में बेंगलुरु के एक भक्त ने चढ़ाया 182 तोला सोना, 5 लाख रुपए आंकी गई इसकी कीमत। बाड़मेर के रानी गांव में ग्रामीणों के साथ पुलिसकर्मियों ने की तालाब की सफाई। कोची में योग का बना नया रिकॉर्ड, 5000 लोगों ने एक साथ किया सूर्य नमस्कार। बेंगलुरु में एक स्कूल से पकड़ा गया तेंदुआ, पिंजरे से भाग निकला, तेंदुए का हो रहा था इलाज। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शहर में घुसे 2 तेंदुए, वन विभाग ने मुश्किल से दोनों को काबू में किया। पुणे की आईपीएल जर्सी की लॉन्चिंग पर बोले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, बदनामी के बावजूद आईपीएल से सामने आए हैं ढेरों प्रतिभाशाली खिलाड़ी। शिखर धवन ने एशिया कप वर्ल्ड T20 में भी शानदार फॉर्म जारी रखने की जताई उम्मीद। टेस्ट क्रिकेट पर ही फोकस रहे वेस्टइंडीज के डेवन ब्रावो, वर्ल्ड T20 में ब्रावो नहीं खेलेंगे। पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को पारी और 52 रनों से हरा दिया। पहली पारी में दोहरा शतक जड़ने वाले वोग्स चुने गए मैन ऑफ द मैच। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच बनना चाहते हैं विव रिचर्ड्स, कहा मौका मिला तो इनकार बिल्कुल नहीं करूंगा। सेंसेक्स ने आज लगाई 568 अंकों की छलांग, साल भर में एक दिन की यह सबसे बड़ी बढ़त है। रुपए की कीमत में 11 पैसे का उछाल, 68 रुपए 12 पैसे $1 की कीमत हुई। अहमदाबाद में कड़ी सुरक्षा के बीच शाहरुख खान ने की फिल्म रईस की शूटिंग। मुंबई में पाव भाजी बेचते हुए नजर आया अभिनेता आशुतोष राणा, फिल्म चिकन करी ला की शूटिंग में दिखा ये दृश्य। शबाना आजमी ने जताई पाकिस्तान में फिल्म नीरजा को हरी झंडी मिलने की उम्मीद। परिणीति चोपड़ा के साथ काम को लेकर रोमांचित हैं एक्टर आयुष्मान खुराना। बाफ्टा में फिल्म द रेवेनेंट की धूम, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार, फिल्म के अभिनेता डिकैप्रियो को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार।
आफ्टर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड ब्री लार्सन को रूम फिल्म के लिए मिला है यह अवार्ड। बाफ्टा नाइट में सईद जाफरी को दी गई श्रद्धांजलि। बिहार से जहां आरजेडी ने रेप के आरोपी अपने विधायक राजबल्लभ यादव को पार्टी से निकाल दिया है। राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हैं आरोपी विधायक और अब पार्टी ने